काल कोठरी पार्ट 3 अंतिम दरवाजा। पिछले भाग का सार। नैना को पता चलता है कि उसका भाई अर्जुन अब उस परछाई का हिस्सा बन चुका है जो सदियों पुरानी आत्मा रघुवीर सिंह की है। उसके पास एक ही रास्ता है, या तो उसे बचाए या हमेशा के लिए खत्म कर दे। मुख्य पात्र नैना मेहरा, बहादुर, भावुक, अब मानसिक द्वंद्व में फंसी अर्जुन, अब अधूरा रघुवीर, जिसका शरीर अर्जुन का है पर आत्मा कुछ और। काका, जो खुद भी छुपा रहा था एक रहस्य सुरंग के भीतर। नैना मशाल लेकर उस पुरानी सुरंग में उतरती है। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान हैं। जैसे जैसे वो गहराई में जाती है, दीवारें सरसराने लगती हैं। तू आ ही गई, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। एक कोना आता है, वहां अर्जुन बैठा है, पीठ उसकी ओर, बाल बिखरे, शरीर कांपता हुआ। नैना धीरे से कहती है, भैया। वो पलटता है, चेहरा आधा अर्जुन, आधा कोई भयंकर सड़ा हुआ नकाब, मानसिक जाल। अर्जुन अब साफ बोलता है, तू मुझे बचा नहीं सकती नैना, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूं। अर्जुन, या वो जिसे कोठरी में जिंदा जलाया गया था। नैना रोती है। वो डायरी खोलती है जो अर्जुन छोड़ गया था। अंदर एक आखिरी पंक्ति थी, अगर मैं रघुवीर बन जाऊं तो मुझे उसी तरह खत्म करना जैसे उसे 1722 में जिंदा जलाया गया था। अंतिम दरवाजा। सुरंग के अंत में एक बड़ा लोहे का दरवाजा है, उसी के पीछे मूल आत्मा बंद है। काका आता है अचानक और सच्चाई बताता है, मैं ही उस वंश का आखिरी वारिस हूं, पर मैं डरपोक था। अर्जुन के जरिए वो आत्मा फिर से जागी। अब या तो उसे बंद किया जाए या पूरी दुनिया में वो फैल जाएगी, बलिदान या हत्या। नैना के पास दो चीजें हैं, एक तांत्रिक चाकू जो आत्मा को शरीर से अलग कर सकता है, दो दीपक जिससे उसे जलाकर खत्म किया जा सकता है। वो अर्जुन की ओर देखती है। अर्जुन कहता है, तू मुझे खत्म कर दे, यही सही है। पर नैना चुपचाप चाकू उठाती है और उसे अर्जुन के दिल में घुसेड़ देती है। चीख, आग और दरवाजा बंद। अगली सुबह गांव शांत है। किले की दीवार पर अब कोई नया नाम नहीं जुड़ता। नैना गांव छोड़ने लगती है, पर जाते जाते दीवार पर एक नई खरोंच खुद उभरती है। रघुवीर अब भी अधूरा है, टू बी कंटिन्यूड। क्या आत्मा सच में खत्म हो गई या अब नैना के अंदर जा चुकी है?